अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ। कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो नेशनल असम्बली से है। आज उसका इजलास आपको पता है तलब किया गया था और 11 बजे का टाइम था कि उन्होंने आज जो है वो कुछ बिल, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन प्राइवेट बिल, वो बिल जो हुकूमत वक्त ने नहीं पेश किए होते बल्कि किसी प्राइवेट मेंबर ने पेश किए होते हैं मुख्तलिफ़ कवानीन को बनाने के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, उसके ऊपर आगे मामले को चलाना होता है। लेकिन आज ये दिन जो है वो वैसे ही गुजर गया। 11 बजे कॉल थी, 12 बजे तक जो है वो कॉल अप नोटिस देते रहे मुख्तलिफ़ मेंबरान को। ना वहाँ पर कोई जो है वज़ीर पहुँचा, ना वहाँ पर कोई मुशीर पहुँचा, ना वहाँ पर जो है वो मेंबर नेशनल असम्बली थे, तो कोई खातिर ख्वाह उसके अंदर पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वहाँ पर जो नवीद कमर थे उन्होंने इंडिकेट किया चेयरमैन को कि जनाब यहाँ पर जो है वो चेयरमैन नेशनल असम्बली को कि कोरम मुकम्मल नहीं है, इसलिए इजलास की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं चल सकती। तो लिहाजा जो है वो इजलास मुलतवी हो गया। लेकिन इसका जो शाखसाना है या बैकग्राउंड है वो यही है कि नूर आलम खान साहब, एक जो पहले PTI में थे, फिर वो JUIF में चले गए, प्राइवेट मेंबर के तौर पर उन्होंने एक बिल पेश किया जिसके अंदर आइन की जो प्रोविजंस हैं उसकी मुख्तलिफ़ तरमीम है। इसके ऊपर पहले मैं वीलॉग कर भी चुका हूँ। उसके अंदर ये भी था तौहीन अदालत की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उसको कर्टेल किया जाए, 184 जो है उसको कर्टेल किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि जनाब के जुडिशल पैकेज जो है वो जिसके अंदर जिसकी जो उम्र है उसको, या रिटायरमेंट की जो एज है उसको 68 से बढ़ाकर जो है वो 68 कर दिया जाए। इसी तरह से जो लाहौर हाई कोर्ट या मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट हैं जहाँ पर 62 साल है उसको 65 साल किया जाए। इसकी बुनियादी मकसदियत जो मुबैना तौर पर रिपोर्ट की जा रही थी वो यही थी कि हुकूमत वक्त किसी तरह से चीफ़ जस्टिस साहब से अपने काम लेना चाहती है, अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना चाहती है। एक इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर बहाल आ रहा था। उन्होंने कई दफ़ा कहा भी कि मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन हालिया उनका कोई बयान इस तरह का नहीं आया। लेकिन आज जो है वो मामला टल गया। अब पार्लियामान जो है वो सेशन में रहेगा, कल फिर इसके अंदर इजलास होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जा रहा है कि उनका जो हतमी फ़ैसला आना है, या जिसे डिटेल फ़ैसला कहते हैं मखसूस नशिस्तों के बारे में, वहाँ पर क्या मामला आता है। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनको थोड़ा सा उनकी जो है वो कस रहे हैं कि जनाब आप हमारे साथ चलें, हमारे साथ मामलात करें। तो लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि हुकूमत वक्त इसमें कामयाब होती है नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन आएगा और जो भी इस तरह की लेजिस्लेशन होगी उसको ज़ाहिर है आवाम तो एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब ये चैलेंज होंगी तो उसके ऊपर हुकूमत वक्त को अपना आप जस्टिफाई करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसके पीछे मकसदियत क्या है, क्यों ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो जुडिशल पैकेज दिया जाए या जो तरमीम है उसके ऊपर अभी हमें वेट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अगर जैसे ही कोई लेजिस्लेशन आती है तो उसके ऊपर बात करेंगे। अगली बात यह है कि जनाब आज जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाएँ, ये डेवलपमेंट है जनाब। इलेक्शन कमीशन के अंदर आपको पता है मखसूस नशिस्तों का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, उन्होंने कहा था कि 39 जो लोग हैं उनके जो कागजात से यहाँ होता है कि जनाब वो PTI के लोग हैं। जो 41 लोग हैं जिनकी एसोसिएशन PTI से मुबहम है या उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी है, तो उनसे कहा गया था कि जनाब आप इनसे पूछें ये किसके हैं, इनके एफिडेविट लें और पार्टी सर्टिफिकेट भी लें, तो फिर उनको समझा जाए कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, ये PTI के हैं या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए और जो दूसरे थे जो लोग जाना चाहते थे 41, उन्होंने भी कहा कि हम PTI। अब तो वो क्या कहें कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, लेकिन यहाँ पर मामला काजी ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। मैं पहले ये जानना चाहूँगा जो कि काजी इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा कि जनाब पार्टी के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उसका कोई ढांचा नहीं है, उसके कोई मामलात नहीं है। उज़ैर भंडारी साहब आज जो है वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, वो पेश हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जनाब ढांचा मौजूद है, हमारे सारे कागजात जो है वो FIA वाले उठा के ले गए हैं। PTI का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर आपको पता है धावा बोला गया था, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जनाब आपका पीने का पानी का जो कूलर है वो भी उठा के ले गए, तुम्हारे पास कोई कागजात इस तरह से नहीं है। और जो लोगों ने आपको दिए हैं अपनी एसोसिएशन ज़ाहिर की है,
तो उसके अंदर आप किस तरह से कह सकते हैं कि पार्टी की एसोसिएशन नहीं है और वो इसके अंदर नहीं है। वो चाह कह रहे हैं कि जनाब हम इनके साथ हैं। तो दूसरों ने कहा कि आपने जो 39 लोगों को एक्सेप्ट किया है तो वो भी तो उसी सर्टिफिकेट से किया है। यानी उज़ैर भंडारी साहब ने इलेक्शन कमीशन के मेंबर को कहा कि जनाब जो 39 लोग आपने एक्सेप्ट किए हैं वो किस सर्टिफिकेट पे किए, वो भी तो इन्हों पे किए हैं, तो 41 को क्यों नहीं कर रहे। उनका ये कहना था कि जनाब नहीं, ये जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक किए और हमने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इस एम्बिग्विटी को दूर किया जाए और बाकी जो 41 इंसान हैं उनके बारे में देखा जाए कि उनका क्या लेना देना और क्या करना है। अगली जनाब खबर ये है कि रिपोर्टिंग नहीं की करने दी जा रही। अगली जो डेवलपमेंट है, और आपको पता है कि जो तोशाखाना केस है, और सॉरी तोशाखाना तो ज़ाहिर है उसके अंदर रिमांड था, वो भी डेवलपमेंट हुई है कि उसके अंदर रिमांड उन्होंने नहीं लेने दिया, उनकी बेल पिटिशनें फ़ाइल की हैं। एक तोशाखाना नया जो है इन्होंने इकट्ठा किया हुआ, लेकिन असल केस जो गवर्नमेंट जिसके ऊपर फोकस कर रही है वो 190 मिलियन पाउंड का केस है। उसके अंदर जो है वो एक अजीब तमाशा हुआ कि 2 रिपोर्टर, एक जियो न्यूज़ के और एक गालबन पब्लिक न्यूज़ के, उनको रसाई नहीं दी गई कोर्ट तक। तो उसके ऊपर चेयरमैन पीटीआई ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा जनाब मैं प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल कोर्ट है। ओपन ट्रायल कोर्ट का मतलब जो है कि सबको आने दिया जाए, और जो रिपोर्टर हैं उनको तो आने देना चाहिए, उन्होंने रिपोर्टिंग करनी होती है, उनको नहीं करने दिया। फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट में पढ़ते हैं। अच्छा, बानिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जियो न्यूज़ और पब्लिक न्यूज़ के सहाफ़ियों को जेल ट्रायल की कवरेज से रोके जाने पर एहतजाज किया। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानिए पीटीआई ने गुज़श्ता रोज़ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के दौरान एहतजाज किया। बानिए पीटीआई ने से गुफ्तगू के लिए आए सहाफ़ियों से ने बताया कि 2 रिपोर्टर को रोका गया है, जिस पर उन्होंने इस्तफसार किया कि किन रिपोर्टर को रोका गया है। सहाफ़ियों ने पीटीआई के बानी चेयरमैन को बताया कि 2 न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर को जेल इंतज़ामिया ने रोका है। उस पर इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ अदालत के जज नासिर जवेद राना से मुकालमा किया और कहा कि जियो न्यूज़ और पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर को क्यों रोका गया। उन्होंने कहा कि जब तक इन रिपोर्टर्स को कवरेज की इजाज़त नहीं मिलती समाअत नहीं चलेगी। दोनों रिपोर्टर मतवाज़न और मुसद्दक़ा रिपोर्टिंग करते हैं। बानी चेयरमैन ने मज़ीद कहा कि सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने से ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं होते। बड़ी अच्छी बात किया उन्होंने। इस पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद राना ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडालिया जेल को हदायत जारी कर दी, जिनमें कहा गया कि जिन रिपोर्टर को बाहर रोका गया उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी जाए। अच्छा जी, इस पर जेल इंतज़ामिया ने अदालत को बताया कि बाहर इतलाक़ कर दी गई है, बाहर कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं है। कमरा अदालत में मौजूद निजी टीवी के रिपोर्टर फैज़ अहमद ने अदालत को रूबरू कहा कि जेल इंतज़ामिया झूठ बोल रही है। रिपोर्टर ने जेल इंतज़ामिया की कवरेज में रुकावटों से मुतल्लिक तहरीरी दरख्वास्त भी अदालत में जमा करवा दी, जिस पर अदालत ने इंतज़ामिया को सहाफ़ियों की शिकायत दूर करने की हदायत की। जनाब ये तो यहाँ पे हाल हो गया। आपको जो है वो साइफ़र से कुछ नहीं निकला। तोशाखाना हर महीने बाद एक नया तोहफ़ा निकलता है, उसके अंदर जो टीम इनकी नैब की जो है वो रिमांड लेने पहुँच जाती है। यही जो है वो पहले भी होता रहा। पहले भी ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून को किसी तरह से टांगना था, उनके खिलाफ भी तोशाखाना, फ्लैगशिप, फलां एक केस बाकी नहीं बचा। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान अगर कसूरवार है तो भाई उसको लटका दे, लेकिन साबित तो करें पहले। आपने जिन लोगों को रसाई नहीं दी, रिपोर्टिंग नहीं हो रही, तो ओपन ट्रायल कोर्ट के तकाजे कैसे पूरे हो गए। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रोसिक्यूशन को, हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि मतवाज़न एक बैलेंस क्रिएट करें, जिसका जो ड्यू राइट है दें। अगर आप साबित करते हैं, आप उनको लटका दें, अदालत उनको सजाएँ देगी। हाई कोर्ट छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे, फिर ये अदालत की सवाबदीद है। लेकिन कम अज़ कम आपको जो है वो आज़ादी देनी चाहिए ताकि मामला जो है वो आगे की तरफ बढ़े और इंटरनेशनल इदारे भी इसके अंदर आपको अप्रिशिएट करें। अगली जनाब खबर ये है, डेवलपमेंट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मकतूल सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात और जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया। हामिद मीर साहब भी पेश हुए, मुख्तलिफ सहाफ़ी दूसरे भी थे दोस्त, वो भी पेश हुए। बुनियादी जो चीज़ इसके अंदर आ रही है, हुकूमत वक्त कह रही है कि जनाब हमारा भी कीनिया के साथ मुआहिदा नहीं हुआ, इसलिए हम इनके ऊपर कमीशन भी नहीं बना रहे, क्योंकि कमीशन ने कीनिया जाके वहाँ पे तफ्तीश करनी है। अगर कीनिया के साथ मुआहिदा ही नहीं है तो फिर तफ्तीश कैसी। पहली तो बात यह है कि जनाब अगर आप ये मौक़िफ़ अडॉप्ट करते हैं कि कीनिया के साथ मुआहिदा नहीं हो पा रहा, तो उसकी तफसील प्रोवाइड करें, बताएं क्या स्टेप आपने लिए। आप बताएं कि फ़लाँ से फ़लाँ मीटिंग हुई, सरसरी बयान कोर्ट में आके दे दिया जाए तो कोर्ट कोई अंधी तो नहीं है ना, कोर्ट ने तो कानून के मुताबिक चलना है।
दूसरी बात यह है कि आप कमीशन बनाएं, सारी चीज़ें कीनिया से नहीं होनी। कुछ प्रेशर उस सहाफ़ी के ऊपर यहाँ पे भी थे, दलेर सहाफ़ी था, लेकिन उसके कुछ प्रेशर यहाँ पे भी थे। कितनी FIR हुई, क्यों उसको मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, और उसके बाद फिर वहाँ पर कड़ी मिलती है और चलता है। तो जाहिर है लोग इसके अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है इसके अंदर समाअत कर रहे हैं। बड़े एक जज हैं, ख़ुद भी अच्छे लॉयर रहे हैं, तो उम्मीद उनसे इंसाफ की जा रही है और इंसाफ ज़रूर अपना रंग लाता है। जो है वो जो आपका हक़ का खून है, अगर वो बह जाए तो वो भी उसके अंदर ज़रूर अपना रंग लाता है। उम्मीद है नाज़रीन काबिश पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।